जय जिनेन्द्र बच्चों, जय तारंतरण। आदरणीय भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय भी, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हेलो। हाँ भैया, हेलो। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। हेलो। तो भाई हाँ भैया, मंदिर विधि प्रारंभ करते थोड़ा हैं। सा, हाँ ठीक है ना। ये थोड़ा सा नेटवर्क आ रहा जा रहा है। सभी बच्चे हाथ जोड़ लेंगे और सभी बच्चे पूरी मंदिर विधि के दौरान बहुत ही सावधान होकर के बैठेंगे, जिससे कि उन्हें मंदिर विधि जो हम कर रहे हैं उसका पूरा फल लगे। ठीक है। जो बच्चे जुड़े नहीं हैं वो भी शीघ्रता से हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो बच्चे सावधानी से बैठेंगे, जो कुर्ते पजामे पहनकर टोपी लगा करके। ठीक है। और बीच में कोई भी बच्चा मंदिर विधि के दौरान इधर उधर नहीं होगा, है ना। आप स्क्रीन के सामने ही रहें, जिससे कि हम आपको देख सके। हम लगातार आपको वॉच कर रहे हैं। मंदिर विधि के बीच में से आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा, और जिनको मंदिर विधि करवा सभी बच्चे अपने स्थान पर सावधान हो जाएंगे और हम जिनवाणी स्तुति पढ़ेंगे। हाथ जोड़ लीजिएगा। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरु सदा देत पद धो। हे जिनवाणी सरस्वती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन। अभी बोलिए जिनवाणी मातेश्वरी की जय हो, जय हो, जय हो। तत्व मंगल कौन पढ़ेंगे? हैंड रेस कीजिएगा। सार्थक पिपरिया से तत्व मंगल पढ़ेंगे। तत्पंचनंद आनंद चैनंद सहाव, परम तत्व पद वृंद पवु, रमियो सिद्ध स्वभाव। गुरु बेश्री गुपत रुई, गुपत ज्ञान सहकार, तारण तरण समर्थ मुनि, गुरु संसार निवार। धर्म जो उत्तव जिनवर हम, अर्थक अर्थ है जोय, भय विनाश भव जून, ममल ज्ञान पर लोय। देव को, गुरु को, धर्म को, शास्त्र को बारंबार नमस्कार। अभी ओंकार से सब बहे से हमारे सामने पढ़ेंगी दिव्यांश दिगंबर होशंगाबाद से। ओंकार से सबय सारे, ओंकार से सबय
सिद्धिका दिगंबर भोपाल। ओमकार से सब भय डार पात फल फूल, प्रथम ताही को वंदिए सवन को मूल। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, कामदम मोक्षम सेवे ओमकाराय नमो नमः। ओमकार सब अक्षर सारा, पंच परमेष्टि तीर्थ पारा। ओमकार ध्यावे त्रिलोका, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लोका। ओमकार ध्वनि अगम अपारा, 52 अक्षर गर्वित सारा। चारों वेद शक्ति है जाकी, ताकी महिमा जगत प्रकाशी। ओमकार घट घट परवेशा, ध्यावत ब्रह्मा विष्णु महेश। नमस्कार ताको नित्य कीजे, निर्मल होए परम रस पीजे। देव देवम नमस्कृतम एक मिनट, लोका। सिद्धिका एक सेकंड। अभी हमारे सामने उपस्थित होंगी नाव्या जैन गंज वासुदा से। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र बेटा। देव देवम से पढ़िएगा। जी भैया। देव देवम नमस्कृतम लोकालोक प्रकाशकम, त्रिलोकम भुवनात्मम ज्योति ओंकारं च विन्द्यते। अज्ञानतिमिरानादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुः तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्यभ्यो नमः। हेलो नाव्या, जी भैया जी। आपने जब पढ़ा तो आपने पहली 2 लाइन सही पढ़ी, बाद में जब तीसरी लाइन है अज्ञान तिमिरान धानाम ज्ञानान जनशलाकया, तो यहाँ पे जो तिमिरान धानाम है, एक बार आप पढ़िएगा ये तीसरी लाइन। अज्ञान ज्ञान तिमिरान धानाम, ध्वान तिमिरान धानाम तिमिराध्वानां ज्ञानांजन शलाकया। ज्ञानांजनशलाकया। ज्ञानान, उस पे बिंदी है ना पे बिंदी है ना, तो उसको ज्ञानांजन शलाकया पढ़ना है। ज्ञानांजनशलाकया। चक्षुरुन्मीलितं येन, चक्षुरुन्मीलितं येन। चक्षुरुन्मी, आप पढ़िएगा, सामने स्क्रीन पे आपके दिख रहा है चक्षुरुन्मीलितं। चक्षुरु चक्षुरुन्मी, आधा आधा ना उसमें म है। चक्षुरुन्मीलितं येन, चक्षुरुन्मीलितं येन। चक्षुरुन्मीलितं। बेटा थोड़ा अशुद्ध है। आपकी मम्मी हमें दिख रही हैं। आंटी जी आपसे, दादी हैं। अच्छा दादी है, माफ कीजिएगा दादी। दादी जी आप थोड़ा सा शुद्धता से नाव्या से पढ़वा लीजिएगा, ठीक है। देव देवम नमस्कृत्यम का जो है ये श्लोक आर्या जैन, अर्थ जैन अमरवाड़ा से एक बार फिर से पढ़ेंगे। आर्या जैन। आर्या, आपके फोन से आप म्यूट है। देव देवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशकं, त्रिलोकं भुवनाथं ज्योति ओंकारं च विन्दते। अज्ञानतिमिरान्धकारां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराय नमः। परम, लास्ट की एक लाइन है श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्यभ्यो नमः। ठीक है, थोड़ा सा शुद्धता से अपन पढ़ेंगे इसको, है ना। अगली बार ध्यान रखिएगा। अभी हम विनती जयनाले फूलना का यहाँ से पाठ करेंगे।
आपके स्क्रीन पे अभी आ रही है जय नाले फूलना। हाँ, कौन पढ़ेगा इसको? किनको पढ़ते आएगी जय नाले फूलना? हैंड रेज कीजिएगा। अन्वेषा और सार्थक पढ़ना चाह रहे हैं, बट हमने नाव्या भी पढ़ना चाह रही हैं। अच्छा, अविरल जैन इटारसी, इनको हम चांस दे रहे हैं। अविरल जैन इटारसी से। बेटा अपना फोन से अनम्यूट करें। जाने जाने ले जाया गए जयो जयो जिनेंद्र जैना ले अब उभन समय जिन परमानंद जाने कले कले कलम हेलो, बहुत बहुत बढ़िया बेटा, कले कलम। अच्छा पढ़ रहे हो आप। इसको हम राह से पढ़ते हैं। इसमें आचरी के साथ हम इसको पढ़ते हैं। जय जयो जिनेन्द्र जय नाले, जय जयो जिनेन्द्र जय नाले, जय जय नाले, जय जयो जिनेन्द्र जय नाले। उवन समय जिनु परमानंद जय नाले, जय 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 जयो जिनेन्द्र जय नाले, जय जयो जिनेन्द्र जय नाले। कली कलन कलिय सुई कमल जिनेन्द्र जय नाले, कली कमल उवन सुई जिनय जिनेन्द्र जय नाले, जय नाले जिन जिनवर राउ जय नाले। मुक्ति रमन सम समय सहाउ जय नाले, जय 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 जयो जिनेन्द्र जय नाले, जय जयो जिनेन्द्र जय नाले। चरनाले चर चरण सहाउ चरनाले, चरण कमल धुव उवन सुभाउ चरनाले, कमल उवन धुव उवन सुभाउ धुवनाले, धुव उवन कमल सम कर्ण सहाउ धुवनाले। जय जय नाले, जय जय नाले, जय जय नाले, जय जय नाले, जय जयो जिनेन्द्र जय नाले, जय जयो जिनेन्द्र जय नाले। आखिरी का जो चौथा स्टैंजा है वो हम आशीर्वाद के समय पढ़ेंगे। हम चलते हैं जिनेन्द्र चौबीसी की ओर। हाँ, वर्तमान चौबीसी कौन पढ़ेंगे? हैंड रेज कीजिएगा। आपको पढ़ना है या प्रकार आराध्य आराध्य से। हाँ, बहुत सारे हैंड रेज आए हैं। अंश जैन गंज वासुदा से पढ़ेंगे। वर्तमान 24।
वर्धमान 24। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, जय जिनेंद्रांश। बेटा आपको पढ़ना है या प्रकार आराध्य आराध्य से। ठीक है भैया जी। या प्रकार आराध्य आराध्य अनंते जीव सिद्ध सिद्धालय को प्राप्त हुए। आदि में श्री आदिनाथ देव जी भय, अंत में श्री महावीर देव जी भय। 22 तीर्थंकर मध्यानुगामी हुए। श्री 24 जी को नाम लीजिए तो पुण्य की प्राप्ति होवे। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। अभी वर्तमान 24 की पहली जो 2 लाइन है वो हमारे सामने पढ़ेंगी रिद्धिमा जैन। श्री वृषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पदम प्रभु छटे जिनेश सप्तंकर भये सुपारश चंदा प्रभु आठम निवारस पुष्पदंत शीतल श्रेयांश वासु पूज्य अरु विमल नंद धर्मनाथ वंदते अभिनीश्वर तोलह कारण शांति जिने। बहुत बढ़िया रिद्धिमा। अभी कुंतु अर से हमारे सामने उपस्थित होंगे अक्षरा जैन भोपाल से। कुंथुवरः मुनि सुरद्वीषा नमो अष्टांग नमीकवीसा नेमिनाथ साहसी गिरिनेम सहनशील वाईश्वरीश पारसनाथ तीर्थंकर तेईस वर्धमान जिनवर 24 चार जिनेन्द्र 14 गए 20 समेत शिखर पर गए। आदिनाथ कैलाश। बेटा बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप। अभी हम आगे की 2 लाइन पढ़ते हैं। सर्वार्थ मोक्षार्थ चोपड़ा महाराष्ट्र से। सर्वार्थ थोड़ा मोबाइल पास में लीजिए। सर्वार्थ बेटा थोड़ा फोन सब पास में लीजिए, आपका आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज। हाँ थोड़ा आप आवाज भी बढ़ा लीजिए। आप पढ़िए। मेघनाथ स्वामी राज शरीर हरे वरण दोही तोलाई पवंत तो भी शंकर मोक्ष गए। हेलो बेटा सर्वार्थ अंतिम जो 2 छंद बचे हैं वर्तमान 24 के वो पढ़ेंगे निमित्त जैन छिंदवाड़ा से। भय सिद्ध अरु होए अनंत। हेलो बेटा निमित्त 24 तीर्थंकर मोक्ष गए से पढ़ना है। 24 तीर्थंकर मोक्ष ही गए 10 कोड़ा कोड़ी भय सिद्ध अरु होए अनंत। जीवन दो 24 जिनेन्द्र बंदो तीर्थंकर 24
बंदो सिद्ध भय जगती बंदो आचार जीव जाय बंदो साधु गुण के पाए देव धर्म गुरु को नमो नमो सिद्ध शिव क्षेत्र ये क्षेत्र में जिन नमो ये नाम विशेष बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। हो गया। हाँ, अभी ये देव धर्म गुरु को ये वाला हो जाओ, 20 विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकर का भी पूरा वांचन करवा दीजिए। उसके बाद विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकर इनका वांचन करेंगे अभी। दिव्यांश दिगंबर होशंगाबाद से। दिव्यांश बेटा, सिकंदर स्वामी। हाँ, सिमंदर स्वामी जिन नामो मन बच्चे काहिए वे धारो युग्म धर स्वामी युग पाए नाम लेते पाटक के छे जाए बाऊ सुबाऊ स्वामी धर धीर श्री संजाति स्वामी महावीर स्वयं प्रभु स्वामी जी को ध्यान विश्वानंद जी कहिए जान देवे। बहुत बढ़िया दिव्यांश। अभी हमारे सामने आगे के 2 छंद पढ़ेंगे। कौन है? रासिया से मयंक जैन। बाहु सुभाव स्वामी धर धीर श्री संजात स्वामी महावीर स्वयं प्रभु स्वामी जी को ध्यान विश्वानंद जी गए बखान। पढ़िएगा, आगे का पढ़िएगा। ये हो गए थे छंद, आगे अनंत वीर शौर्य प्रभु सोए विशाल कीरत जग कीरत होए ब्रजधर स्वामी चंद्र धरने में चंद्रबाहु कहिए जिन बेन भुजंगमीश्वर जग के ईश नेमेश्वर झुकी विनय करी से वीर सेन वीरज बल्लेवान महाभद्र जी कहिए जाने देवयस स्वामी। अभी देवयस स्वामी वाला जो आखिरी छंद है वो पढ़ेंगी काशवी समैया सागर से। पढ़ो देवयस स्वामी श्री परमेश्वर विराज नरेश विद्वान वीसी पढ़ो चितलाए जाए। बहुत बहुत अच्छा पढ़ा आपने काशवी। बाड़े धर्म क्षय जाय से पढ़ेंगे दर्श जैन भोपाल से। बेटा, आपने अपना नाम में ये क्या डाला हुआ है? इसमें कहीं छुरी दिख रही है, कहीं पे ढाल दिख रही है। अपना नाम सही से करें, फॉर्मेट में नहीं है आपका नाम। आपने हैंड रेस किया है इसलिए आपको अनम्यूट किया जा रहा है। बाड़े धर्म पाप क्षय जाय से पढ़ना है आपको। अच्छा, इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
जिन लोगों के हैंड रेज हुए थे लगभग सभी को हमने पूछ लिया है, सभी ने पढ़ लिया है। सिद्धि जैन परासिया से। बेटा बेटा सिद्धि पढ़िएगा, बाड़े धर्म पाप क्षय जाय से पढ़ना है। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बाड़े धर्म पाप क्षय जाय से यहाँ से पढ़ना है आपको, ये यहाँ से। बड़े धर्म पाप 24 सितंबर बेटा पढ़ पा रही हो आप? अच्छा देखो, इसको ऐसे पढ़ना है। बाड़े धर्म पाप क्षय जाए, ऐसे 24 तीर्थंकर जिन्होंने 8 कर्म 8 मद 18 दोषों को नष्ट कर निर्वाण पद प्राप्त किया, ऐसे जिनेन्द्र देव तिनको बारंबार नमस्कार हो। ऐसे 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में सदा सर्वदा विराजमान, तिनको नमस्कार कीजिए तो पुण्य की प्राप्ति होए। बोलिए विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो, जय हो, जय हो। आदरणीय भाई साहब। आगे विनय बैठक के लिए सभी लोग सावधान हो जाएंगे। इस विनय बैठक में हम सभी सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म और सच्चे शास्त्र का स्वरूप समझेंगे और इसी के आधार पे आज हमारी बात होगी। तो आप लोग सभी इस विनय बैठक के जो पद हैं उनको ध्यान पूर्वक, ध्यान से, बिल्कुल सावधानी से पढ़ेंगे। हाँ जी अमन भैया। विनय बैठक पढ़ने के लिए हमारे सामने उपस्थित होंगे श्रेयसी जैन, सुलेखा जैन। श्रेयसी। हाँ जयतांद्र। अब कहाँ दर्शावत है, आचार्य से आपको पढ़ना है। चाहिए जी। अभी सही धर्म वही जहां, ये लाइन से पढ़ेंगे। सिलवानी से आदि जैन। सही धर्म वही जहां, पढ़ो आदि पढ़ो। सही धर्म वही जहाँ, करुणा प्रदान कहीं, सही ग्रंथ वही जहाँ, आदि अनंत 100 निर्वाह है। ठीक है बेटा, अच्छा पढ़ा आपने। आदि आगे की 2 लाइन हमारे सामने पढ़ेंगी अक्षरा जैन भोपाल से। सही यही जग रतन चार, ज्ञान ही में परख्या, साचे लेहु झूठे ढार, नर भव बोला है। मनुष्य विवेक बिना पशु के समान गिना, लाते यह बात ठीक कारणी सलाह है। हाँ जी बच्चों,
अभी हमने जो विनय बैठक में पद पढ़े हैं उसमें हमने सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र और सच्चे धर्म का स्वरूप समझा है। क्या बताया है इसमें? देखिए पहली पंक्ति, देखिए क्या लिखा है, दिख रही है पहली पंक्ति? देखिए क्या लिखा है, साचो देव सोई जामे दोष को ना लेस कोई। मतलब सच्चा देव तो वही है। सच्चा देव पढ़ा है ना आप लोगों ने, पढ़ाया है पाठशाला में, देवशास्त्र गुरु के चैप्टर वर्ग 2 में पढ़ाया है ना। किसको बोलते हैं सच्चा देव? कि जिसमें किसी भी प्रकार के दोष का लेश भी ना हो। लेश समझते हो? लेश यानी होता है धागा। लेश यानी क्या होता है? धागा। मतलब धागे के जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म में भी दोष के अंदर नहीं है, दो सच्चा देव है। और दोष कौन कौन से हैं? कि दोष, दो ही प्रकार के दोष हमारे यहाँ होते हैं, है ना। एक तो मिथ्यात्व और दूसरे राग द्वेष। ठीक है, तो जो मिथ्यात्व से रहित है और राग द्वेष से रहित है वो सच्चा देव है ना। अगर इसको हम सकारात्मक या ये कहें कि अस्थि से अगर हम इसको कहें तो क्या कहेंगे कि जो वीतरागी हो मतलब जिसके अंदर राग द्वेष मिथ्यात्व का अभाव हो चुका है। ठीक है, जो सर्वज्ञ हो यानी समस्त विश्व का ज्ञाता हो, है ना, और जो हितोपदेशी हो, है ना, मतलब सभी जीवों को हित का उपदेश दे, सच्चा मार्ग बताए, वो सच्चा देव है। ठीक है, जिसने राग द्वेष को नष्ट कर दिया है ना, समस्त विश्व तत्व को जान लिया है और हित का उपदेश देता है, वो सच्चा देव है। इसको छोड़ के जिसके अंदर ये वीतरागता नहीं है ना, मिथ्यात्व है, या जो मिथ्यात्व से भरी बातें बोलते हैं, हिंसादी से भरी बातें बोलते हैं, ऐसा देव सच्चा देव नहीं हो सकता। ठीक है, हम तो सच्चा देव उसको ही बोलेंगे जिसके अंदर वीतरागता हो, सर्वज्ञता हो और हितोपदेशिता हो। आप उसका नाम चाहे जो भी बोल सकते हैं, आपको जिस नाम से बुलाना हो उस नाम से आप बुला सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वीतरागता होनी चाहिए, सर्वज्ञता होनी चाहिए और हितोपदेशिता होनी चाहिए, है ना। वीतरागी देव जो होते हैं वो 18 दोषों से रहित होते हैं। कितने दोषों से? 18 दोषों से रहित होते हैं। जन्म, जरा, तिरखा, शुदा, विस्मय, आरत, खेत, रोग, शोक, मद, मोह, भय, निद्रा, चिंता, स्वेद, राग, द्वेष, अरु, मरण, जुत, ये अष्टादश दोष नाई होत अरहंत के, सो छवि लायक मोष, है ना। तो इस प्रकार से ये जन्म, मरण, भूख, प्यास, बुढ़ापा, जवानी, इन सभी दोषों से रहित होते हैं हमारे सच्चे देव। वहीं सच्चे गुरु देखिए, सच्चे गुरु किसको बताया? दूसरी लाइन देखिए क्या लिखा है, ये दूसरी लाइन ले आइएगा, दूसरी लाइन, हाँ ये देखिए दूसरी लाइन में क्या लिखा है, साचो गुरु बही जाके, और यानी होता है हृदय, है ना, मन, जाके और कछु की ना चाहे। मतलब हमारे गुरु कौन सी गाड़ी में घूमना पसंद करते हैं, कौन से घर में रहना पसंद करते हैं, कौन सी डिशेस खाना पसंद करते हैं? क्या? नहीं करते। हमारे गुरु जो होते हैं उनके पास एक धागा मात्र भी परिग्रह नहीं होता, एक धागा भी उनके शरीर पर नहीं होता। अगर हमारा कोई नग्न साधु हो और उसके धागा भी अगर उसके शरीर पर लिपटा हुआ हो तो वो हमारा गुरु नहीं है। समझ में आया? क्योंकि हमारे गुरु के अंदर मन में एक धागा भी रखने की चाह नहीं होती, इच्छा नहीं होती। इसलिए तो वन में चले जाते हैं, निर्जन जगह पे जहां पे कोई मनुष्य ना हो, है ना। क्योंकि अगर मनुष्यों के बीच में घिरे रहेंगे तो वो लोग राग द्वेष से भरी बातें करेंगे, इसीलिए निर्जन जगह पे जाते हैं, वनों में चले जाते हैं जहां मनुष्य ना मिले। समझ में आया? तीसरा देखिए, सही धर्म वही जहां करुणा प्रधान कही। सच्चा धर्म कौन सा? कि जहां पे सभी जीवों के प्रति करुणा बताई जाए, स्थावर और त्रस के प्रति करुणा बताई जाए, इनको मारने के लिए मनाही की जाए, है ना। ना तो हमें किसी की त्रस की हिंसा करनी है, ना ही हमें किसी स्थावर की हिंसा करनी है।
ऐसा हमारा धर्म होता है। और जहाँ राग द्वेष का पोषण होता हो, हिंसादि कार्यों से धर्म होता हो, ऐसा बताया जाए, वो सच्चा धर्म नहीं हो सकता। ठीक है, ग्रंथ देखिए, सच्चा ग्रंथ कौन सा कहना कि सही ग्रंथ वही जहां आदि अंत एक सो निर्वाह है। सच्चा ग्रंथ किसको बोलना, जहां आदि मतलब आदि अंत एक सौ निर्वाह का मतलब क्या होता है? आदि अंत एक सौ निर्वाह का मतलब होता है स्टार्टिंग से लेके, शुरू से लेकर अंत तक जितनी भी बातें हैं, उन बातों में आपस में कोई भी विद्रोह नहीं होगा। मतलब आगे कुछ लिखा है, पीछे कुछ लिखा है, इस तरह की कोई भी बात हमारे शास्त्रों में नहीं आती है ना। कई बार आपने देखा होगा टीवी शोज में भी, आप जो मैथोलॉजिकल शोज आते हैं, है ना, पौराणिक शो जो आते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि कहीं तो वो हिंसा को धर्म बता देंगे, है ना, कहीं वो सामने कुछ कहेंगे, पीठ पीछे कुछ कहेंगे। हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि हम बीतरागी देव के आराधक होते हैं, और उनकी बातें भी जो होती है वो बीतरागी ही होती है। और जब बीतरागी होती है बातें, तो जो जिनागम है वो भी सारा बीतरागता से भरा हुआ है, उसमें कहीं भी राग द्वेष के पोषण करने वाली बात नहीं आती है। समझ में आया? क्योंकि ये जो शास्त्र कहे गए हैं, ये सब बीतरागी भगवान के द्वारा कहे गए हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति हो, उसने मैंगो खाया हो, क्या खाया हो? मैंगो, तो उसको डकार भी काहे की आएगी? मैंगो की आएगी। वैसे ही जो वीतरागी भगवान हैं, जिन्होंने राग द्वेष का त्याग कर दिया है, तो जब भी वो अपनी कोई बात कहेंगे अरहंत दशा में, तो वो बात कैसी कहेंगे? वीतरागी ही कहेंगे, और उनकी कही हुई बातों को ही हम शास्त्र कहते हैं। ठीक है ना? तो हमारे शास्त्रों में आदि से लेकर अंत तक एक वीतरागता का ही पोषण है, कहीं पर भी एक बात दूसरी बात को क्रॉस नहीं करती है, इसीलिए हमारे ग्रंथ सच्चे हैं। ठीक है, यही जग रतन चार, ज्ञान ही में परख यार, और इन्हीं को चार रतन बोले हैं। जैसे अकबर के दरबार में 9 रतन थे ना, अब छोटे बच्चों को नहीं पता होगा, और उन्हें तो अकबर को ही नहीं पता होगा। उनको जब वो बड़े हो जाएंगे, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब उनको पता चलेगा कि अकबर कौन था, है ना, उसके दरबार में 9 रतन थे। तो वैसे ही यहाँ पे जिनागम में 4 रतन बताए हैं, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चा धर्म और सच्चे शास्त्र, ये 4 रतन हैं। साचे लेहू झूठे डार, नर भव को ला है। सच्चे को छोड़ के जो झूठे की डगर पकड़ता है, उसके नरभव पर क्या है? ला है, धिक्कार है। मनुष्य को विवेक बिना पशु के समान गिना। वास्तव में हमारे अंदर और इन जानवरों के अंदर अंतर क्या होता है? सिर, पैर, नाक, कान, आंख तो उसके पास भी है, हमारे पास भी है। फिर उसमें और हमें अंतर क्या है? कि अंतर है विवेक का। हमारे पास विवेक है, हम सही गलत का निर्णय कर सकते हैं, और पशु सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकता। ये अंतर है। और जो मनुष्य विवेक से रहित है, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय नहीं कर सकता, वो किसके समान है? पशु के समान है। याते ये है बात ठीक, पारणी सलाह है। हम ये जो बात बता रहे हैं, ये कैसी सलाह है? पारणी, मतलब आपको संसार से तारने वाली सलाह है। अब आप मानोगे तो तारने वाली है, और नहीं मानोगे तो फिर काय की तारने वाली है। ठीक है, इसीलिए मनुष्य को पशु के समान बता रहा है कि जो मनुष्य सच्चा निर्णय नहीं कर पाता है, वो पशु के समान होता है। ठीक है, हम तो निर्णय कर सकते हैं ना सच्चे देव शास्त्र गुरु और धर्म का, तो हम पशु के समान नहीं है। लेकिन जो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, उनको पशु के समान बताया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम आपसे 2 या 3 प्रश्न पूछेंगे। अब जिसको आएगा वो हैंड रेस करेगा। ठीक है, सच्चा देव जो होता है वो किन दोषों से रहित होता है? प्रश्न एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, सच्चा देव जो होता है वो किन दोषों से रहित होता है? जिसको आता है वो हैंड रेस करे।
भैया हैंड रेज हो रहा हो तो पूछ लीजिए किसी से। छात्र गुरु 18 दोषों से रहित होते हैं। और कौन से गुण होते हैं उनके अंदर? गुण कौन कौन से होते हैं? 3 गुण बताए थे ना? कौन बताएगा कौन कौन से 3 गुण से युक्त होते हैं? प्राची जैन, शिरपुर। सच्चे देव मिथ्यात्व और राग द्वेष से रहित होते हैं। और गुण कौन कौन से होते हैं? 3 गुण के नाम लिए थे मैंने, याद है? 3 गुण बताए थे ना, कौन कौन से 3 गुण होते हैं? चलिए किसी और से पूछ लीजिए। सार्थक दिगंबर, भोपाल। हाँ भैया जी। हाँ, सच्चे देव जो होते हैं, सच्चे देव, वो कौन कौन से गुण होते हैं उनके अंदर? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी। चलिए ठीक है आपका उत्तर। अब अंतिम प्रश्न जो है, मनुष्य को पशु के समान क्यों बताया है? जिसको आता है हैंड रेज कीजिएगा। प्रश्न पुनः एक बार मैं दोहरा रहा हूं, मनुष्य को पशु के समान क्यों गिना है? या फिर इसको ऐसा कहें, किन मनुष्यों को पशु के समान गिना है? ईशान जैन, शिरपुर से। बताइए ईशान। ईशान अपने फोन से अनम्यूट करिएगा। ईशान, शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही इन तक। एतिशा जैन, जबलपुर। कनिषा जैन, गंज बासुदा। सब्जी गिब्जी सुधारन की नहीं है का? कनिषा जैन, गंज बासुदा। आप अपने अपने डिवाइस से अनम्यूट करिएगा। हाँ, कनिषा। भैया जी। हाँ, एतिशा। जय जिनेन्द्र, आपने प्रश्न सुना है? भैया ने प्रश्न पूछा था। हाँ, कि कौन पशु के समान होता है जो मनुष्य। तो भैया जी, जो भगवान रहते हैं उन्हें वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। अगर हम उन्हें मानते हैं कि वे वीतरागी और सर्वज्ञ और हितोपदेशी, हम उन्हें किसी भी नाम से बुला सकते हैं। अगर वे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी नहीं होते और अगर हम उन्हें भगवान मानते हैं तो हमें पशु के समान ही माना जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका कि जो सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं, सच्चे देव सदगुरु धर्म का निर्णय नहीं कर पाते हैं, उनको पशु के समान गिना है। चलिए अब इसके आगे से पाठ करेंगे। ऐसे शाश्वते देवगुरु धर्म
यहाँ से कौन पढ़ना चाहेगा? हैंड रेज करिएगा। आदरणीय भैया, जो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं इनसे हम पूछ चुके हैं और ये काफी अच्छा पढ़ते भी है, तो आप ठीक है। इसमें से देखिएगा कि कौन है जो बच्चे हैंड रेज नहीं करते, यहाँ से अनम्यूट करने के बाद भी अपने डिवाइस से अनम्यूट नहीं करते। आप उनका नाम आप लीजिएगा। जैसे कि ईशान जैन को हमने यहाँ से अनम्यूट किया है, वो अपने डिवाइस से म्यूट है। शिखा जैन बड़गांव, अगर आप पढ़ सकती हैं, शिखा जैन बड़गांव। ऐसे शास्त्र ये बच्चों के पेरेंट्स हैं, तो अभी हम बच्चों को ही मौका देंगे, नहीं पूछेंगे, है ना? तो ये बच्चे B1 B1, लिखा है, हाँ, इसलिए B1 शिखा जैन लिखा है, वो B1 इसलिए लिखा है, उनकी बेटी पढ़ती है B1 में, तो उसका तो नाम उन्होंने रखना चाहिए ना भैया। हाँ, अपने नाम का डिवाइस पे उन्होंने नाम गलत लिख लिया है। पढ़ पाओगे ऐसे सरस्वती जी? भैया जी पढ़े क्या? हाँ 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 दी, पढ़िएगा। बोलो। ऐसे सरस्वती ऐसे सरस्वती देवी गुरु धर्म की महिमा सहित में आचार विचार क्रियाओं का प्रतिपादन होए, ज्ञान की उत्पत्ति, कर्मों की उत्पत्ति, जीव की मुक्ति, दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, करण, चरण, रमन, ओवन, दृढ़, ज्ञान, दृढ़, मुक्ति, दृढ़, ऐसे ट्रिक्स वाओ गुरु। हेलो बेटा, हाँ भैया जी। भुवन दृढ़, दृढ़ है, दृढ़ नहीं है, दृढ़ पढ़ना है उसको। दृढ़, ज्ञान, दृढ़, मुक्ति, दृढ़, ऐसे त्रिक स्वभाव, रूपता चढ़े, अरु समुच्चय, जामे होए, ताको नाम शास्त्र जीव कहिए, और जामे तानन मारन है, वातावंदन और विदारण है, यह प्रकार वार्तारूप अच्छे से बोलो। कथंचल में ताको नाम की कुशास्त्र कहिए। हेलो हाँ बेटा, अच्छा पढ़ रहे हो आप, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। या साचे शास्त्र तो नहीं कहीं से हमारे सामने पढ़ेंगे, आर्य जैन, अर्थ जैन, अमरवाड़ा। या प्रकार भैया किधर से पढ़ना है? सच्चे शास्त्रों उन्हें ही कहिए, जाके सुने से जीव को बोध बीज की उत्पत्ति होए, तथा आत्म स्वरूप को सिद्धांत और सम्यक को लाभ हो। सो जय बोलिए, जय नमोस्तु। अब जय बोलिए, जय नमोस्तु। जय नमोस्तु। अब सूत्र नाम कैसो कही। अब सूत्र नाम काहे सो कहिए से हमारे सामने पढ़ेंगे। जिनने पूछा नहीं है, मैं दे रहा हूं। श्रेयस पिपरिया से। बेटा आपने अभी तक हैंड रेज नहीं किया, श्रेया और श्रेयस,
आप अपने डिवाइस से म्यूट है, अनम्यूट करिएगा। अब शूद्र नाम का है सो कहिए, कहिए जामे संक्षेप में ही बहुत सारभूत कथन होए, जाके सुने से जीव के मन वचन काय एक रूप हो जाए, नहीं तो मन कहू चले वचन कछु करे, काया जाकी स्थिर ना होए, ताको एक सूत्र ना होए। धन्य है श्री गुरु तारण मंडलाचार्य जी महाराज, जिनके मन वचन काय उत्पन्न हित शाह न भाव द्रव्य यह नौ सूत्र सुधरे, 10वें आत्म सूत्र अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति कर 14 सिद्धांत ग्रंथों की रचना करी। जय बोलिए, जय नमोस्तु श्री गुरु तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। सूत्रम बेटा रुकिएगा एक सेकंड। गाथा पढ़ने हमारे सामने उपस्थित होंगे सिद्धम दिगंबर होशंगाबाद से। सूत्रम जम जिन उक्तम तम श्रुतम शुद्ध भाव संकलियम, असूत्रम नहु पीछन्ति सूत्रम ससहाव शुद्ध मापार्णम। अब सिद्धांत नाम काहे सो कहिए, जहाँ में पूर्व पर विरोध रहित सिद्धांत रूप चर्चा हो। सत्तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 85 इकाई, ऐसे 27 तत्वों का यथार्थ निर्णय किया हो तथा आत्मोपलब्धि की वार्ता चले, ताको नाम सिद्धांत ग्रंथ कहिए। आगे प्रथमानु योग, जहाँ में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रत्यनारायण, 9 बलभद्र, ऐसे 63 सलाहकार के महापुरुषों की कथा का वर्णन हुए, ताको नाम प्रथमानु योग ग्रंथ कहिए। ना जीव का आदि है, ना जीव को अंत है। 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करते अनंत काल हो गए, परंतु आपने आदि अंत की खबर नहीं करी। आदि कब जानिए, जब ये जीव निशंकादि गुण सहित सम्यक को प्राप्त हो। और अंत कब जानिए, जब मोहिनी कर्म को नाश कर 13 प्रकार का चारित्र धारण करे, 22 परिग्रह जीतकर 5 चेल, 24 प्रकार परिग्रह त्याग, 28 मूल गुण धार, 4 घातीय कर्मों की निर्जरा करे, केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध स्थान को प्राप्त हो, आवागमन कर रहे हो, तब अंत जानिए। धन्य है उन आचार्यों को जिनने आदि अंत की महिमा कही। यथा नाम तथा गुण, गुण शोभित नाम, नाम शोभित गुण। धन्य है वे भगवान जिनके नाम भी वंदनीक है और गुण भी वंदनीक है, जिनके नाम लिए अर्थ अर्थात रत्नातय की प्राप्ति हुए। सिद्धम, 1-2 शब्द की यहाँ पे आपके द्वारा गलती हुई थी। जैसे कि निशंकितादि गुण है, तो आपने बोला था निशंकादि, और 22 परिशह है, आपने बोला था 22 परिग्रह है। तो परिग्रह 24 होते हैं। परिग्रह इसमें 24 होते हैं, अंतरंग और बहिरंग मिला के। और एक और आपकी गलती हुई थी, हाँ, अनंत काल हो गया परंतु अपने आदि अंत की, आपने आदि अंत की बोला था आपने, तो ये 1-2 गलती है, ये थोड़ा सुधार लीजिएगा, कोई बात नहीं। अभी आगे नाम लेत पातक कटे वाला जो जयमाल के दोहा है, ये मैं ये चाहता हूं कि तर्ज के साथ कौन पढ़ेगा इसको, हैंड रेज कीजिएगा तर्ज के साथ। अच्छा, विधान जैन होशंगाबाद, बेटा आप अभी अभी जुड़े हैं, पढ़िएगा इसकी पहली 2 लाइन। नाम लेत पातक कटे विघन विनाशे जान, लोक जिन नाम की महिमा वर्णि न जान। आगे की 2 लाइन पढ़ेंगी,
पढ़ेंगे तन्मय तनिष्का जैन बड़गांव। तन्मय तनिष्का। तन्मय तनिष्का। बेटा आप आवाज सुन पा रहे होंगे तो अनम्यूट करिएगा अपने डिवाइस से। अच्छा शायद आवाज नहीं जा रही है। नव्या जैन गंज बासुदा। थोड़े अनंत में परम पद श्री जिनवर भगवान जे लक्ष्य है ज्ञान में अचल महाशिव का धाम। आगे की 2 लाइन अन्वेषा समैया, इनसे भी हम पूछ चुके हैं। हाँ, ऋषिका विदिशा ना, राशिका श्रेया विदिशा से। बेटा पढ़िएगा। अगम हति गुरुगम बिना। अगम हति गुरुगम बिना, गुरुगम दही लखान, लक्ष्य कोश की गेंद है, पल में पहुँचे जाए। आपका आवाज कम हो गया था, थोड़ा मोबाइल पास में रखिएगा। आगे की 2 लाइन पढ़ेंगे काशवी समैया सागर से। विकन विनाशन है हरण, और जीवन गुरुता, गुरु के नाम जो लेता है, और संकट कटते काल विकराल में, और मिथ्या मत रोछाए, सम्यक भाव उदोष कर और शिव जो बताए, परंपरा यह धर्म को। हाँ बेटा 1 मिनट। हाँ, आपकी 2 लाइन हो गई है। राशि का आगे से फिर से पढ़िएगा, कंटिन्यू करिएगा। परंपरा यह धर्म है। परंपरा यह धर्म है, केवल भाषित सोय, ताकि मैं वाणी पठे, मिथ्या मत को खोए। कंटिन्यू करिए। धन्य धन्य जिन धर्म को, सब धर्मों में सार, ताको पंचम काल में दर्शायो गुरुतार। आगे की 2 लाइन पढ़ेगी सिद्धिका दिगंबर। धन्य धन्य जिन धर्म को, सब धर्मों में सार, ताको पंचम काल में दर्शायो गुरुतार। धन्य धन्य गुरुतार जी, तारण तुमरो नाम, जो नर तुमको जपत है, सिद्ध होत सब काम, जो कदापि हेलो, गुरुतार को। आगे की 2 लाइन पढ़ेंगे जयम जैन शिरपुर से। इनका नाम फॉर्मेट में नहीं है, वीडियो ऑन नहीं है, इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। जयम अपने मोबाइल फोन से आप अनम्यूट करिएगा और लास्ट की 2 लाइन पढ़िए। जयम अपने फोन से अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। अंतिम 2 लाइन पढ़ने के लिए हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं V1
नवधा जैन। नवधा जैन मुंबई से। पढ़िए बेटा। जो कदार को नहीं हो जो अवतार, मिथ्या भव सागर विषय, कैसे लहते पार। बहुत अच्छा पढ़ा बेटा नवधा। आपको मम्मी पढ़ के बता रही थी क्या कि दादी? मम्मी। अच्छा, तो आपको अभी याद करना है, डेली पढ़ा करो मम्मी के साथ में, तो आपको भी, आप भी पढ़ पाओगी, है ना? अच्छा, अब आगे का भी पढ़ पाओगी। अब शास्त्री जी को नाम कहाँ सो दर्शावत है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ, पढ़ने का ट्राई करो इसको। अब श्री शास्त्र जी को नाम कहा दर्शावत है। दर्शाइए जी। बेटा ठीक है, आप इसको है ना मम्मी के साथ पढ़ के प्रैक्टिस करो। अगली 14 के दिन आपसे ये चीज पढ़वाएंगे। काव्या कृति फरासिया से, बेटा आप पढ़िएगा इसको। अब शास्त्री जी को नाम। श्री कहिए शोभनिक मंगलिक जयंत कल्याणी की महासुखकारी भगवान। काव्य, एक तो पहले तो आप स्पीड थोड़ा कम रखिएगा, बाकी बच्चों को भी समझना चाहिए। और उसके पहले यहाँ पे आपको सबको दिख रहा होगा, अस्ताप किए हुए ग्रंथ जी का नाम उच्चारण करिएगा, है ना? तो इसको यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं, हम अब श्री शास्त्र जी को नाम कहाँ दर्शावत है, तो दर्शाइए जी के बाद में हमने जिस शास्त्र की फूलना पड़ी है उसका यहाँ पे नाम लेना है। तो हम नाम लेंगे श्री भय क्षिपनिक ममल पाहुड़ नाम ग्रंथ जी। अब पढ़ना है। हाँ, काव्य पढ़िएगा। श्री कहिए शोभनिक मंगलिक जयंत कल्याणी की महान सुखकारी श्री भगवान महावीर स्वामी के मुखार बिंद कष्ट कमल की वाणी, कंठ कमल। इस पंचम काल में श्री गुरु तारण मंडलाचार्य महाराज ने प्रकृति कथी कही नाम दर्शाइए, तिनके मति श्रद्धा ज्ञान परम शुद्ध हुए, अवधि को भय अर्थात देश बधी ज्ञान उत्पन्न हुआ, मति शुद्ध ज्ञान की विशोध निर्मलता में अपने विचार मत में श्री मालारोहण। काव्य, बेटा आपके स्क्रीन पे आ रहा है मंदिर विधि का, आप आराधना से पढ़ रहे हो। बात अच्छी है कि आप आराधना साथ में लेके बैठे हो, बट बाकी के बच्चे तो चूंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो ही पढ़िएगा। नहीं दिख रहा क्या? स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है आपको? नहीं। अभी दिख रहा है? हाँ। तो स्क्रीन को बेटा स्वाइप कीजिएगा आप। अभी देखो, स्क्रीन को स्वाइप कीजिए। हाँ, दिख रहा है ना? हाँ। अब पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। तिनके मति श्रुत ज्ञान परम शुद्ध हुए, यहाँ से पढ़ो। तिनके मति शुद्ध ज्ञान परम शुद्ध हुए और अविज्ञान के अंकुर उत्पन्न भयो, ता विषय 5 मते जगी, जिनमें 14 ग्रंथों की रचना करी। जयंत जय बोलिए, जय नमोस्तु श्री गुरु तारण मंडलाचार्य महाराज की। अरे ये पढ़ना नहीं है, ये नारे है बेटा अपने। तो जय जय बोलिए, जय नमोस्तु।
बोलिएगा फिर से, ऐसे जोर से पढ़ना है इनको, ये नारे अपने। जयकारा लगाइएगा। जैन जैन बोलिए। जय नमोस्तु। श्री गुरु तारण तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। ठीक है, अभी अपन आशीर्वाद के लिए सभी अपने स्थान पर सावधान होंगे। कुछ भी पढ़ रहा है वो सब तेलुगु हिंदी सब। हेलो, आशीर्वाद के लिए सभी सावधान हो जाइएगा। खड़े हो जाओ। अच्छा, आशीर्वाद कौन पढ़ेंगे? आकर्ष, आकर्ष इटारसी से। V2 आकर्ष। हेलो, हाँ आकर्ष। उत्पन्न रंज प्रवेश हेलो हेलो आकर्ष, भैया जी। आकर्ष। हाँ भैया जी। हाँ भैया जी। उत्पन्न रंज हेलो। प्रवेश। आप में से किसी ने भी याद नहीं दिया कि आशीर्वाद के पहले अपन क्या पढ़ते हैं। हमारी ये कितनी बार हो चुकी है मंदिर विधि? हम हर 14 को मंदिर विधि पढ़ते हैं, आपको याद है ना? आशीर्वाद के पहले क्या पढ़ना चाहिए? हमने फूल न पढ़ी थी, उसकी जो आखिरी लाइन है, आखिरी जो उसका छंद है, वो पढ़ना हमारा बचा हुआ है। तो हम फूल ना पढ़ेंगे, सभी साथ में पढ़िए। जय जयो जिनेन्द्र जय नाले, जय जयो जिनेन्द्र जय नाले, जय 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 जयो जिनेन्द्र जय नाले। सम समय समय सम सुवन सहाउ सुवनाले, सुव सुवन समय समहियन सुभाउ हियनाले, हिय उवन उवन हुव उवन सहाउ हियनाले, हुव हुवन हुवन अवयास सुभाउ हुवनाले, जय जयो जिनेन्द्र जय नाले, जय जयो जिनेन्द्र जय नाले, जय 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 जयो जिनेन्द्र जय नाले, जय जयो जिनेन्द्र जय नाले। इति श्री आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज विरचित जय नाले फूलना समोत्पन्नितः। अभी आशीर्वाद के लिए हम सब सावधान हो जाएंगे। और आशीर्वाद कौन पढ़ेंगे? आकर्ष, आकर्ष भोपाल। हाँ हाँ, आकर्ष इटारसी से, माफ कीजिएगा। पढ़ो बेटा, आकर्ष पढ़ो। उत्पन्न रंज प्रवेश गमनन सदस्य स्वभाव सुखेन सुखेन ये दुखानि काल विलंति। जैन जय बोलिए। जैन जय बोलिए। जय नमोस्तु। जैन जय बोलिए। जय नमोस्तु। जैन जय बोलिए। जय नमोस्तु। अभी
आगे की आशीर्वाद की आगे की 2 छंद पढ़ेंगे अंश जैन गंज वासुदा से। जटायंतरण भैया जी। बेटा बार बार आप जटायंतरण जय जिनेन्द्र आपको नहीं बोलना है, अपन मंदिर विधि कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे हैं, पढ़िएगा आगे। आप समूचे जानिए ऋषि अति मुनि अनगार, पद पश्चय कर मई खिपे सिद्ध होते ती बार, परम गुरु सिद्ध होती बार। अंश आप सावधान नहीं थे, आप सावधान हो, आप सावधान होके फिर से एक बार उत्पन्न रंज प्रवेश गमनम से पढ़िए। जी भैया जी। उत्पन्न रंज प्रवेश गमनम, छद मस्त स्वभाव सोखेन सोखेन। ये तो कहानी काल विलंती जय जय बोलिए जय नमोस्तु, जय बोलिए जय नमोस्तु, जय नमोस्तु। आप समुच्चय जानिए ऋषि अति मुनि अनगार, पद पश्चय कर मई खिपे सिद्ध होती बार, परम गुरु सिद्ध होती बार। सिद्ध जाए देवन के दाता, गुरु के उपदेश, अपने धर्म के निश्चय, अपनी धारणा के पश्चात एक जीव निश्चय 82,000 वर्ष पश्चात दुखम काल के पाए, चौथे काल के आदि में पद्मपुंग राजा के यहाँ महापद तीर्थंकर देव अनमोल स्वयं मुक्तिगामिनो, मुक्ति के विलासे असंख्य गुण निर्भय बलि समर्थ धन, श्री जिनेन्द्र देव के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। जय बोलिए जय नमोस्तु, जय बोलिए जय नमोस्तु, जय बोलिए जय नमोस्तु। अंश बेटा आपने जब पढ़ा तो उसमें एक दो जगह पे आपकी मिस्टेक हुई थी, मैं बता दूं आपको। मुक्ति के विलास असंख्यम गुणम निर्भय बलि, असंख्यम असंख्य आपने पढ़ा था, उस पे बिंदी है, असंख्यम है ना। और सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, लगभग 70 बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। जिस प्रकार से जिस कॉन्फिडेंस से अंश पढ़ते हैं, आप सबको सीखना चाहिए कि आपने मतलब अनुकरणीय है कि ये 15 वर्ष के हैं गंज वासुदा से, बहुत कॉन्फिडेंटली पढ़ते हैं और बहुत बुलंद आवाज में, बड़े आवाज में पढ़ते हैं। ऐसे ही आवाज में आपने भी, आप सभी बच्चों ने पढ़ना है। बहुत अच्छे बेटा अंश, अच्छा पढ़ते हो आप। धन्यवाद भैया जी। शुद्धता रखिए, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और अब अबल बली हम प्रारंभ करेंगे। अबल बली पढ़ने हमारे सामने आ रहे हैं सभी वही बच्चे हैं जो हैंड रेज नहीं करते, उनमें से अब किसी को पूछते हैं। प्रेक्षा जैन पिपरिया, प्रेक्षा। प्रेक्षा आप अपने डिवाइस से म्यूट है। हाँ जय गुरु अबर बलियो वन बयान जिन ध्रुव तेरे, मन मोहे शोधम रंज रमण तेरे मन मेरे। जय तार तारण समय तारण ज्ञान ध्यान विवन, दे आयरन चरण शोतम सरवन देव गुरु पाए। आगे की 2 लाइन 2 छंद हमारे सामने पढ़ेंगे सक्षम जैन छिंदवाड़ा से। जय नारायण
अनंत सहज परमानंद परमान ध्यान स्वयं जय कलन कमल ओवन रमण रंज रमण राय जय देव दीपति स्वयं दीपति मूर्ति रमण राय गुरु तो ही ध्यावत सुख अनंत स्वामी तारण जिन देव उत्पन्न रंजन आनंद जय मुक्तिदायक देव आचार्य दाता साई दाता प्यारो दाता तेज स्वरूप में रमण करने वाले राज की जय हो। परमात्मा देव परम केवल ज्ञान में से परिपूर्ण देव हेलो आदरणीय सुमित भाई साहब। हेलो। हाँ हाँ भैया। हाँ भैया। प्रमाण गाथा के लिए आप मतलब कुछ अगर बोलना चाहोगे यहाँ पे? मतलब मुझे बोलनी है गाथा, मुझे बोलनी है, हम पाठ करना है। कुछ समझाना चाहोगे क्योंकि अक्षय भैया शायद रिमूव कर गए वॉइस हैं। नहीं आ रही है आपकी। हेलो हेलो अक्षय भैया रिमूव कर हेलो। गए हैं। हेलो। अच्छा। हाँ हेलो हेलो। हाँ भैया चलो ठीक है। विधान जैन होशंगाबाद से पढ़ेंगे प्रमाण गाथा। काउन नमोकारं जिनवर्गसहस्रवर्माणस्य दर्शनमग्गं वक्ष्यामि जनाकं समासेने सबहु समृद्धि माय वीराय परमेष्टि वंदितो चित्रबंधाय तव जीवेहि सप्रजंगम देहा दर्शनानेन स्वदचरणानं विन्नन्त वीराय सा कड़िमा अनुभवे पंचेंद्रिय विवट्ठानेषु होय चौ दसमे हृदय गुणगार युक्तो गुरुमानु कई यरुओ ज्ञानमयम् अपारम् उपलब्धं जेन जडिखामेणे चौवणिया पड़ेयप्पम नमो नमो तस्य देवस्य निर्मलं ज्ञानमयम् संध्यं शुद्धं सुवीरायं च ब्रह्मदे दिक्सिक्का कर्मकारणे शुद्धा संगम कम केवलम सारम तिलोय ज्ञानम रुचियम ममल साहबम संसारम तिरमति मुक्तिगाम नमच गुणमय तस्सम पणिमा दानम जलगाननात्मीयम दर्शन ज्ञान चरित्रम क्रियाते वर्ण साभया बड़या इस प्रकार हमारी यहाँ पे प्रमाण गाथा संपन्न होती है। बोलिए श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। आदरणीय सुमित भाई साहब, हम आरती के पहले हाँ भैया। आप अगर कुछ मंदिर विधि के बारे में बच्चों को निर्देश देना चाहो तो दे सकते हैं। आवाज आपकी क्यों? मेरा नेटवर्क सही आ रहा है क्या इसमें? आपका हाँ आपका आवाज क्लियर आ रहा है। मेरा आवाज आ रहा है आपको? बहुत टूटता हुआ आ रहा है आपका आवाज। बाकी सब सुन पा रहे हैं मुझे? क्लियरली सुन पा रहे हैं? जी भाई साहब, मेरा आवाज बाकी सब लोगों को आ रहा है? शायद मेरे पास से कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ हाँ, आप अगर अभी आपको आ रही है आवाज? हेलो हेलो। हाँ भैया। हाँ ठीक है, अपन आरती के लिए आगे बढ़ते हैं। आरती कौन पढ़ेंगे? आरती हैंड रेज करिएगा बच्चों में से।
आज आरती कौन पढ़ेगा? संचिता जैन सोहागपुर, ये नया हैंडरेज है, अभी तक हैंडरेज नहीं हुआ था यहाँ से। बेटा आप आरती पढ़िए आज। संचिता, आपके पास मंदिर विधि की पुस्तक आप लेके नहीं बैठी थी साथ में? हाँ भैया जी, नहीं बैठी थी तो उसमें भैया जी, 2 मिनट। हाँ, नारायण स्वामी की जय 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 जिनवानी की। गले में समकित की माला, हृदय में भेद ज्ञान पाला। धन्य वह मोक्ष पंथ वाला, की महिमा मैं शिवगामी की। सूखा से मरी खेरी, बजावे देव मधुर बेरी। सुनो प्रभु विनय आज मेरी, श्री गुरुदेव मामी की। मुझेरा असाता दूर करो मेरा, लगाना अब न प्रभु जी मेरा। विनय सुने अपने प्राणी की, आरती 14 ग्रंथों की। जय 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 मेरे ग्रंथों की। कुंवर बोलो संतों की, की। आरती करो आत्मा सफल होए हमारी। पंच परमेश्वरी आरती जय जिनवानी की। निज आत्म अनुभव जय कुमार सुनर भव का। यही पर शुभ चरण नमामि की। आरती तारण स्वामी की। जय 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 जिन ओम जय देव की आरती, गुरु की आरती, शास्त्र की आरती, धर्म की आरती, वाणी मातेश्वरी की जय। अनंत अनंत कोटि कोटि परम सिद्ध भगवान की जय हो। आदरणीय आदरणीय भाई साहब, आपसे निवेदन है कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने आज 14 के निमित्त से मंदिर विधि की है, और हम समझ सकते हैं कि उनके द्वारा
पढ़ने में गलतियां हो सकती है और हुई भी है, और हम इस गलती को प्रायश्चित के तौर पे एक प्रायश्चित प्रतिक्रमण आप करवा दीजिए बच्चों से। चलो बच्चों हाथ जोड़ लो सभी। मेरे बाद सभी बोलना है ना। हे अरिहंत देव। आदरणीय भैया, आदरणीय, उसके पहले तत्व मंगल के द्वारा हम मंदिर विधि का समापन करेंगे। तत्व मंगल। अनम्यूट मम्मी, सुनाई देगा आपको, बोलना मत। नंद सहाऊ परम तत्व पद विंद महु नमियो सिद्ध सहाऊ गुरु वेश युगपत रुई गुपत ज्ञान सहकार तारण तरण संसार निवास दिनवरहि अर्धति अर्ध संजोग बैना शुभम न्याय करलो। आदरणीय भाई साहब। प्यारे बच्चों, आपने आज मंदिर विधि पढ़ी। मंदिर विधि में शब्दों की भूल ये भी हो सकता है कि मोबाइल और आपका अचानक हड़बड़ी में वो शब्द आपसे निकले हों, लेकिन शब्दों की भूल भी बहुत बड़ी भूल होती है। वो भूल भी हमसे नहीं होनी चाहिए। आपने शुद्ध पंचमी की कथा सुनी होगी, जब धरसेना आचार्य देव ने पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज को कहा था कि ये मंत्र सिद्ध करके आओ, और उन्होंने सिर्फ छोटे छोटे से एक मात्रा की गलती उन्होंने अपने अपने मंत्र में करी थी, जिसके फल में उनको सिद्धि नहीं हुई थी। प्यारे बच्चों, इसलिए आप बार बार पढ़ने की कोशिश करें। घर पर भी जैसे आज मंदिर विधि हुई, आपके पास टाइम है, आपके पास में आराधना ग्रंथ रखा हुआ है, आप उसको 3-4 बार पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम शुद्ध बोलेंगे तो जितना हम शुद्ध बोलेंगे उतना हमारा ज्ञान शुद्ध होगा, और हम अशुद्धि बोलेंगे तो हमारा ज्ञान भी अशुद्ध होगा। आपने किसी प्रकार की अशुद्धि करी हो तो अपन एक बार प्रतिक्रमण करते हैं। हाथ जोड़ लो बच्चों। कि हमने कोई दोष भी किए हो और पढ़ने में भी गलती करी हो तो सबके लिए एक साथ प्रतिक्रमण करेंगे। हाँ, हाथ जोड़ लीजिए सभी। काव्या, खुरई, परासिया, हाथ जोड़ लें सभी। मेरे बात दोहराएंगे सभी। हे अरिहंत देव, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में दिन में या रात में स्वप्न दशा में जागृत दशा में किसी भी प्रकार का दोष लगाया हो, हे अरिहंत देव, सच्चे देव शास्त्र गुरु की विराधना की हो, एक एंदी से लेकर
पंचेंद्रिय तक के जीवों की हिंसा आदि का दोष लगाया हो, व्रतों के पालन में अतिचार, बोलिए अतिचार, अनाचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, किसी भी प्रकार का दोष लगा हो, किसी भी प्रकार का दोष कर रहा हो, पढ़ने और सुनने में, बोलने में किसी भी प्रकार की अशुद्धि हुई हो, उन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वे सारे दोष मिथ्या हूँ, मैं मुझ में रहूं, ऐसी भावना भाता हूँ। हाँ, जिनवाणी स्तुति अमन भैया। हाँ, जिनवाणी स्तुति और उसके पश्चात मुझे कुछ सूचनाएं आपको देनी है। आज अपनी कार्यशाला है, उसके बारे में भी आपसे बात करनी है आप सभी बच्चों से। तो अपन जिनवाणी स्तुति के बाद मैं सूचना आपको देता हूँ। जिनवाणी स्तुति। हाँ बच्चों आज कौन सा पर्व है अपना? आज कौन सा पर्व है अपना? हाँ, हम मंदिर विधि क्यों पढ़ी है आज? दिव्यांश बता रहे हैं। भैया अमन भैया ने मैसेज डाल दिया था, इसलिए अपन मंदिर विधि में बैठ गए। तो हम क्लास पढ़ते हैं ऐसा? चतुर्दशी। कौन सा है? चतुर्दशी। ऐसा तो नहीं है, रविवार त्योहार है अपना, रविवार छुट्टी वाला त्योहार है, इसके लिए अपन ने मंदिर विधि पढ़ी थी। नहीं बेटा, अपन यहाँ पर ये समझिएगा, ये मंदिर विधि इसलिए नहीं पढ़ रहे कि पर्व है इसलिए। मंदिर विधि तो अपन को रेगुलर रोज पढ़नी चाहिए, बस अपने समय की अनुकूलता आज के दिन हो रही है इसलिए अपन आज पढ़ रहे हैं। लेकिन रेगुलर अपन को ये मंदिर विधि हमारा दैनिक कार्यक्रम में, दैनिक गतिविधि में होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आज कौन सा है? 14 है। 14 मतलब चतुर्दशी है। चतुर्दशी ये कौन सा पर्व है चतुर्दशी? हाँ, ऐसे तो त्रयोदशी भी होती है, द्वादशी भी होती है, एकम भी होती है। ये सभी पर्व क्यों नहीं है? ये क्यों पर्व है? कोई बताएगा? हाँ, बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं, किसी को अनम्यूट करिएगा। नैतिक समैया गंज वासुदा से। सिर्फ 5 मिनट अपन इस पे चर्चा करेंगे, फिर अपनी जिनवाणी स्तुति लेकर सूचना सुनेंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए, है ना। हाँ, बताइए। भैया नैतिक अपने डिवाइस से म्यूट है। हम चलते हैं आकर्ष जैन इटारसी। शाश्वत पर्व है। क्या होता है शाश्वत पर्व? मतलब क्या होता है बेटा? जो हमेशा सबको। हाँ, पूछ लो मम्मी से पूछ लो, ये भी पूछ लो। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया आकर्ष। शाश्वत महापर्व है बच्चों। ये शाश्वत महापर्व के बारे में थोड़ा सा अपन बोल रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट का। आप सुनिएगा, मैं पूछ लूंगा, फिर इसके बाद अपन बहुत बड़ी चर्चा भी करेंगे कभी क्लास में। पर्व बेटे क्या कहलाते हैं? पर्व मतलब जो पवित्रता को लेकर आए, जो हमें धर्म के रास्ते पे जोड़ दे, उसका नाम है पर्व। क्या? पर्व मतलब जो पवित्रता को लेकर आए, जो हमें धर्म के रास्ते पे लाए, जो धर्म के मार्ग पे हमें रखे, उसका नाम है पर्व।
पर्व दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक त्रैकालिक पर्व होता है जिसको शाश्वत महापर्व बोलते हैं, और एक होता है तात्कालिक। तात्कालिक मतलब घटना विशेष से। शाश्वत महापर्व कौन कौन से हैं, सिर्फ मैं नाम बता रहा हूँ, फिर बाद में कभी चर्चा करेंगे अपन। शाश्वत महापर्व कौन से हैं, तो जो महीने में 4 बार आते हैं वो कौन से हैं, एक अष्टमी, एक चौदस, ये महीने में 4 बार आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा 10 लक्षण महापर्व, अष्टानिका, ये भी हमारे शाश्वत महापर्व है। क्या क्या? 10 लक्षण जो अभी आने वाले हैं, आप लोगों ने तैयारी भी करके रखी होगी कि 10 दिन में हमें क्या क्या करना है, कौन कौन से नियम लेने हैं, किस प्रकार से हमें उस टाइम पर संयम के साथ रहना है, इसकी भी आप तैयारी करके रखेंगे। और जो हमारे यहाँ पर प्रवचन आदि चलेंगे, उन प्रवचनों का भी सभी को लाभ लेना है, क्योंकि आपको स्कूल तो जाना नहीं है, आपकी कुछ क्लासेस रहती हैं ऑनलाइन, वो क्लासेस आप अटेंड करिएगा स्कूल्स की। बाकी टाइम आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगाएंगे, ये 10 लक्षण में सिर्फ और सिर्फ प्रवचन सुनने में, ठीक है। तो 10 लक्षण महापर्व, अष्टानिका, ये हमारे शाश्वत महापर्व है। 10 लक्षण पर्व कितने बार आते हैं साल में, कितने बार आते हैं 10 लक्षण? 3 बार आते हैं बच्चों। कितने बार आते हैं? हेलो, हेलो, आदरणीय भाई साहब को शायद कॉल आ गया है। जब तक भाई साहब अपने साथ जुड़ते हैं, बच्चों आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। आज रविवार है और रविवार को हमारी विशेष कार्यशाला होती है। कार्यशाला होती है ना? होती है कि नहीं होती है? किसी की रिएक्शन नहीं आ रही है स्क्रीन पर। लाइक करिएगा, लाइक की रिएक्शन भेजिएगा वहां से। हाँ, आकर्ष जैन की गर्दन हिल रही है। हाँ होती है भैया जी, हमें पता है होती है। आर्या जैन, संचिता जैन, दिव्यांश, सक्षम, श्रेयसी, विधान जैन, चलो सभी को पता है। तो आज की हमारी जो विशेष कार्यशाला है वह, एक सेकंड ना, मैं आपके सामने जो आपके ग्रुप पे मैंने ये भिजवाए थे पोस्टर्स, हाँ एक सेकंड बस, आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। आज का विषय है इन परिणामों की संभाल कैसे करें। अब आपको प्रश्न पड़ रहा होगा, इन परिणाम कौन से परिणाम भैया? तो परिणाम मतलब अपने मन में आने वाले विचार, अपने भाव, तो ये विषय है। और हमारी आज की प्रवचनकार रहेगी श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी बहन श्री समयश्री बहन जी। ये हमें मार्गदर्शन करेंगी तीर्थ क्षेत्र निसई सुखा जी से। आदरणीय दीदी सुखा जी में विराजमान है, इनका चातुर्मास यहाँ पे सुखा जी में चल रहा है। तो आप सभी अपने परिवार के साथ में आज रात्रि में 8 बजे उपस्थित रहिएगा। आपको ग्रुप में लिंक प्रेषित कर दी जाएगी। और अपने पाठशाला के बच्चों के लिए कंपलसरी रहेगी कार्यशाला। आप अपने और भी परिवारजन को इसमें शामिल और सम्मिलित कर सकते हैं। आदरणीय भाई साहब। हाँ बच्चों, वो थोड़ी क्लास अपनी डिस्टर्ब हो गई थी। ये वाली चर्चा अपन बाद में भी करेंगे कि शाश्वत पर्व और त्रैकालिक पर्व। जैसे तारण जयंती है, तारण जयंती कौन सा है? त्रैकालिक पर्व नहीं है, ये तात्कालिक पर्व है कि घटना विशेष से जब तारण स्वामी का जन्म हुआ तब से ये पर्व मना, ये पहले से मनाया जाने वाला पर्व नहीं है। महावीर जयंती, अक्षय तृतीया, वीर शासन जयंती, ये सब तात्कालिक पर्व हैं। तो इस पे अपन विशेष चर्चा अपनी कक्षाओं में बाद में करेंगे। आज का बहुत सुंदर विषय शाम की कक्षा में है। बच्चों आप सभी के लिए परिवार के साथ में है कि हमारे अंदर
परिणाम होते हैं ना, इन परिणामों को संभाल कैसे करें कि हमारे अंदर कई बार गंदे गंदे परिणाम होने लगते हैं, कहीं किसी को मारने के परिणाम होने लगते हैं, कहीं चोरी करने के भी हो जाते हैं, कभी कुशील, कभी परिग्रह, ऐसे परिणाम होने लगते हैं। ये फीलिंग्स जो हो रही है इसको कंट्रोल कैसे करें, इसे हम कैसे रोकें, इस संबंधी वो क्लास आज की कार्यशाला, अपनी प्रयोगशाला आज की रहेगी। तो उसमें आप सभी बच्चे अपने परिवार के साथ अटेंड जरूर करिएगा। और साथ ही साथ वे इतने पावन क्षेत्र से ले रहे हैं कि सूखा निसई जी तीर्थ क्षेत्र है अपना, वहां से वो सीधा अपन को ये उपदेश दे रहे हैं। तो वैसे ही क्षेत्र का प्रभाव रहता है, क्षेत्र की विशेषता रहती है, विशुद्धि रहती है, तो और विशेष प्रभाव अपन पर उसका पड़ता है। तो आप सभी उस कार्यशाला को अटेंड अवश्य करिएगा, ठीक है। अभी अपन जिनवाणी स्तुति लेते हैं। भैया और कोई सूचना है? नहीं भाई साहब। चलिए, हाँ जोड़ लीजिएगा सभी अपने स्थान पे। एक्टिविटी देना है बच्चों को। जैसे अभी हमारा कक्षा का आखिरी दिन था इस वीक का, और आज जो कि 14 की मंदिर विधि हमने ली है, तो आज हमारी कक्षा नहीं हो पाई। तो अगर आप देना चाहो तो आप विषयानुरूप एक्टिविटी दे सकते हो, क्योंकि फिर कल से हमारी 6 डाला की कक्षा प्रारंभ होगी। तो बच्चों से हम मिलेंगे फ्राइडे को। ठीक है, अपन ग्रुप पर इनको सभी को लिखकर भेज देंगे कि आपकी एक्टिविटी क्या रहेगी, ठीक है सभी बच्चों। चलो जिनवाणी स्तुति, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं सभी। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, सावधान। ये मंदिर विधि की अंतिम जिनवाणी स्तुति अपनी हो रही है। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मदगिरी, श्री विमल धारा जैन श्रुति आनंद अमृत से भरी, समता प्रवाह महावती रागादि विकल्प तोड़ के, माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ के, दृष्टि निज में जोड़ के। केवल द्वादशांग में जिनवाणी माता की, तारण तरंग मंडलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, महान जैन धर्म की। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करें, 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करें। नमो हरिहं, नमो संतारम, नमो सीतारम, नमो आयगियारम, नमो अजायारम, नमो सबसारम। जय बोलो द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। प्यारे बच्चों, अपन सभी फिर फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन पुनः क्लास में मिलेंगे, और कल हमारी 6 ढाला की दूसरी ढाल की कक्षा प्रारंभ हो जाएगी। तो कल जो बड़े वर्ग हैं वे दूसरी ढाल की कक्षा में बैठेंगे और अपन सभी फ्राइडे को मिलेंगे, ठीक है सभी को। हेलो, एक साथ बोलिए। हाँ भैया। भैया, बच्चों की जो एक्टिविटी आई है उसका बहुत सुंदर संकलन हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो आज कार्यशाला के या तो प्रारंभ में या तो आखिरी में हम बच्चों की एक्टिविटी बताएंगे। तो सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि कार्यशाला में उपस्थित रहें। हाँ बच्चों, आपने जो एक्टिविटी हमें भेजी है, ड्राइंग्स भेजी हैं, उन सबकी कलाकृति, उन सबकी जो वीडियो टाइप की हमने बनाई हुई है, तो वो आपको शाम को जो हमारी कार्यशाला रहेगी उसके लास्ट में बताई जाएगी या शुरुआत में बताई जाएगी। तो आप सभी उसमें अपने पेरेंट्स के साथ अवश्य उपस्थित रहें, ठीक है। एक साथ बोलिए। भैया जी, हाँ जी। V1 की क्या V2 की? सबकी रहेगी, ठीक है। चलिए, जय जिनेंद्र, जय तारण तरण। जय तारण तरण। जय जिनेंद्र।